एपिसोड की स्टार्टिंग में लेनी को देखते हैं जो वेपन बना रहा होता है और हम एक स्टूडेंट को देखते हैं जो कह रहा होता है यह क्या आदमी है और इस स्टूडेंट का नाम चोंगकोंग होता है। तभी हमें एक आवाज सुनाई देती है जो कह रही होती है इस तरह का हथौड़ा मारने के लिए बहुत सालों की प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तब भी इसे सीखना बहुत ही मुश्किल है। यह लड़का हथौड़ा मारने और ताकत बहुत अच्छी तरह से नियंत्रित कर रहा है। यह लड़का इसकी प्रैक्टिस बहुत सालों से कर रहा होगा, लेकिन इस लड़के का इस तरह का लेवल तक पहुंचना असंभव है। तभी सारे स्टूडेंट उन्हें ग्रीट करते हैं और इनका नाम मास्टर ओ होता है। लेनी ने अपना वेपन बना लिया था और वो उसे उठाकर देखने लगता है और यह वेपन बहुत अच्छा लग रहा होता है। लेनी कहता है फाइनली यह तैयार हो गया और उसे चेक करने लगता है। तभी मास्टर ओ लेनी को कंग्रेचुलेशन करते हैं और कहते हैं आप मुझे इसे चेक करने के लिए क्यों नहीं देते। लेनी सोचता और कहता है आप क्या काम करते हैं। तभी चोंगकोंग लेनी पर गुस्सा होते हुए कहता है मास्टर ओ यहाँ के सबसे पावरफुल वेपन रिफाइनर हैं। लेनी ठीक है कहता है और अपना वेपन मास्टर को दे देता है और मास्टर उसे चेक करने लगते हैं और मास्टर उस वेपन के बारे में बताने लगते हैं। यह पूर्ण मंडल का वेपन है, इसकी गति इंद्रधनुष के तरह है, सभी सामग्री को अच्छी तरह से किया गया है। उनकी यह बात सुनकर सभी स्टूडेंट शॉक हो जाते हैं और वूजंग बहुत खुश हो जाता है। लेकिन मटेरियल को रिफाइन में आपने 3 हथौड़ों में कम पावर का यूज किया है। अगर आप पावर अच्छे से यूज करते तो आपका काम हो जाता, लेकिन अब कंट्रोल में देर हो चुकी है। यह पर्याप्त शक्तिशाली नहीं है ना। लेनी हाँ कहता है। तभी एक स्टूडेंट मास्टर से वेपन के रैंक के बारे में पूछता है। तभी मास्टर उन्हें बताते हैं यह लो लेवल ग्रेड का वेपन है। तो एक स्टूडेंट कहता है नहीं ये नहीं हो सकता, हम भी लो ग्रेड और निम्न स्तर के वेपन तैयार किए हैं, लेकिन हमें तो कोई अतिरिक्त विशेषण कभी नहीं दिखा। उसके पास में खड़ा हुआ स्टूडेंट कहता है मास्टर ओ ने कहा तुमने क्या सुना नहीं, क्या तुम्हें ये सब झूठ लग रहा है। और कहता है यह आदमी बहुत ही अच्छा है। इन सब स्टूडेंट की बातें सुनकर चोंगकोंग को बहुत गुस्सा आ रहा होता है, क्योंकि चोंगकोंग ने लेनी को चैलेंज किया था कि वो उससे भी अच्छा वेपन बनाकर दिखाए और वो सभी सामग्री देगा और टोकन भी नहीं लेगा। लेनी कहता है मैंने अपना हथियार बना लिया। चोंगकोंग तुम्हें अपना प्रॉमिस याद है ना, और आप 2 हथियार के बदले डबल टोकन दोगे, इसमें कोई भी कम नहीं होगा। और चोंगकोंग हाँ कहता है और कहता है आप चिंता ना करें, जितने जल्दी हो सके मैं आपको टोकन दे दूंगा। लिन ई कहता है बेहतर होगा। फिर लिनी वूजंग को देखता है और उसे अपने पास बुलाता है। वूजंग दौड़कर लिनी के पास चला जाता है। लेनी उस कुल्हाड़ी को वूजंग को दे देता है। वूजंग उस कुल्हाड़ी को देखकर बहुत खुश हो जाता है और उस कुल्हाड़ी को चूमने लगता है और कहता है बॉस इसके लिए तो मैं आपका पालतू डॉग भी बन जाऊंगा। लेनी उसे मना कर देता है और कहता है तुम डिसाइड करो कि तुम मुझे बॉस मानते हो या मास्टर। इस पर वूजंग कहता मैं आपको हमेशा बॉस मानता हूँ। लेनी कहता है किसी को भी नहीं पड़ी है कि तुम मुझे क्या मानते हो, तुम देखते हो कि तुम्हें कहाँ पर लाभ हो रहा है। मास्टर ओ कहते हैं मुझे दिख रहा है कि तुम वेपन को रिफाइन करने में योग्य हो, आप मुझे अपना टीचर बना सकते हैं। मैं आपको वेपन रिफाइन करने के लिए सभी सामग्री दूंगा। तभी चोंगकोंग कहता है मास्टर आप ऐसे किसी को भी अपना स्टूडेंट कैसे बना सकते हैं, आप तो इसे जानते भी नहीं है। लेनी सोचने लगता है और कहता है मास्टर ओ, और मास्टर ओ से कहता है मैंने पहले ही किसी और को अपना टीचर बना लिया है और अब मैं किसी और का स्टूडेंट नहीं बन सकता हूँ। अगर आप वास्तव में स्टूडेंट को स्वीकार करना चाहते हैं तो चोंगकोंग को बना सकते हो। यह अभी रिफाइनिंग के पीक पर है, हालांकि यह मेरे जितना टैलेंटेड नहीं है, लेकिन रिफाइनिंग की कला में अभी भी अच्छा है। मास्टर ओ हाँ कहते हैं और कहते हैं अगर आप भविष्य में मेरे पास आना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं। लेनी उन्हें थैंक्स कहता और बेकिंग हेवन संप्रदाय यहाँ से बहुत दूर है जाने को कहता है और उनके समर्थन के लिए उन्हें थैंक्स कहता है। यह सुनकर वहाँ पर खड़े सारे स्टूडेंट लिनी का नाम जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। लिनी कहता है जल्दबाजी में कुछ गलती हो जाती है। कई वहाँ पर ग्लेडर आते हैं और कहते हैं मैं यहाँ से सब कुछ देख रहा था और लिनी के पास जाने लगते हैं। लिनी कहता है आप यहाँ पर क्या कर रहे हो और पीछे जाने लगता है। एल्डर लिनी से कहते हैं मास्टर को ध्यान में डिस्टर्ब नहीं करो और मास्टर होंग तुम्हें बुला रहे हैं किसी काम से, अपना काम खत्म करके मास्टर होंग के पास पहुंचो। और यह कहकर वो वहां से चले जाते हैं। लिनी मास्टर ओ को ग्रीट करता है और वहां से चला जाता है। मास्टर ओ चोंगकोंग से कहते हैं वेपर रिफाइनिंग पीक के सभी स्टूडेंट को बुलाओ, मुझे उनसे कुछ बात करनी है। चोंगकोंग उन्हें ग्रीट करता और कहता है ठीक है। और फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें लिनी को दिखाया जाता है और अपनी प्रैक्टिस की जगह पर पहुंच गया था और कहता है मैं वापस आ गया मास्टर होंग, और अंदर जाने लगते हैं। तभी मास्टर होंग कहते हैं मोटे आदमी तुम मेरे साथ चलो, और वो दोनों वहां से चले जाते हैं। लिनी कहता है मास्टर ओयान
आपका यहाँ पर कैसे आना हुआ? ओयान कहते हैं, ओयान लेनी से कहते हैं, दरअसल मैं इस बार आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। लेनी बैठता और कहता, आप मुझसे क्या पूछना चाहते हैं और आपकी मैं कैसे मदद कर सकता हूँ? ओयान बहुत उदास होकर कहते हैं, तथा हमारे रिफाइनिंग पवेलियन को स्नैक गैंग ने लूट लिया है। यह सुनकर लेनी शौक हो जाता है और यहीं पर हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।